लास्ट डे वेंडर कंपनी के लिए 3 मेथड डिस्कस किया गया था एंड 3 मेथड था डेटर्स मेथड, स्टॉक डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें लास्ट 2 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट फिर स्टिल आज भी उस सम्स के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग रेपोजिशन। लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया वो सिंपल क्वेश्चन था, वहां कोई रेपोजिशन ऑफ गुड्स नहीं था, अभी तुम्हें रेपोजिशन भी करना पड़ेगा। Beta Limited sells its product only on hire purchase term. The hire purchase price being cost plus 33.33% from the given information. अच्छा से समझना, this is cost plus 33.33%. If 33.33% on cost, then what is percentage on sale? 25% on sale. Clear है? एंड 3 मेथड है, मेथड छोड़ देते हैं, हम 1 by 1 मेथड पिक करेंगे। द डेटा इज दिस: स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस मींस स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ, स्टॉक इन हैंड्स एट शॉप, गोडाउन में स्टॉक का बात कर रहा है। इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास जो मेरा इंस्टॉलमेंट ड्यू है। गुड्स रिपोज्ड, installment not at mature 12,000, value 4,800, purchase made during the year 4,08,000, cash collected from customer during 2022-23 was 4,80,000। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पहला मेथड डेटर मेथड करना है। अंडर डेटर मेथड भी हम एचपी ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? एचपी डेटर अकाउंट के अंदर भी डेटर मेथड में भी ट्रेडिंग ही ओपन करेंगे, बट उस ट्रेडिंग को प्रिपेयर करने का तरीका ही पूरा अलग होगा। प्रिपेयर करने का तरीका अलग होगा। तो चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट मेथड डेटर मेथड, और लेजर ड्रॉ करो, पर्टिकुलर अमाउंट का लेजर। HP ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जब जिस क्वेश्चन में डेट रहेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। नीचे लिखेंगे टू, सबसे पहले एचपी स्टॉक लिखेंगे, टू एचपी स्टॉक बीडी, टू एचपी स्टॉक बीडी 2,24,000, एचपी स्टॉक बीडी 2,24,000। कौन से प्राइस पे है? अरे बोलो हायर परचेज प्राइस पे, मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट। हायर परचेज प्राइस मींस व्हाट? इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अभी क्या करेंगे हम? इसका लोडिंग हम लोग कहां निकालते हैं? इसका लोडिंग हम लोग पहले स्टॉक एडजस्टमेंट में निकाल देते, बट अब इसको यही निकालेंगे। लिखेंगे बाई एचपी स्टॉक पीडी डैश देके लिखो लोडिंग। कितना लोडिंग आएगा? 25% ऑफ 2,40,000, 60,000। लोडिंग भी हमें यही लिख देना है, लिखेंगे टू एचपी डेटर बीडी, टू एचपी डेटर्स बीडी। एचपी डेटर का ओपनिंग स्टॉक है 18,000, यहां लिखेंगे 18,000। बाई साइड में लिखेंगे बाई एचपी स्टॉक सीडी, और लिखेंगे बाई एचपी डेटर सीडी। एचपी डेटर का तो क्लोजिंग दिया हुआ है,
30,000। HP डेटर का क्लोजिंग मैंने 30,000 मेंशन कर दिया। अभी क्लोजिंग HP स्टॉक CD नहीं है तो वेट करते हैं, वेट करेंगे। डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन HP। गुड्स सेंट ऑन HP है क्या? नो इंफॉर्मेशन, निकालना पड़ेगा। नीचे लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव्ड है? यहां दिया है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 4,80,000। यहां कैश रिसीव में लिखेंगे 4,80,000। परचेज का यूज अभी होगा नहीं एंड गुड्स रिपोज का हम लोग ट्रीटमेंट थोड़ी देर में देखते हैं कि गुड्स रिपोज क्या करेंगे। पहले ये नॉर्मल एंट्रीज देखो। अभी हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं, दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। एक तो गुड्स सेंट ऑन HP नहीं है और दूसरा HP स्टॉक का क्लोजिंग नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो तुम लोग क्या करोगे, यहां एक लेजर ओपन करोगे, यहां एक लेजर ओपन करोगे जिसका नाम होगा सॉफ्ट स्टॉक, और एक लेजर ओपन करोगे जिसका नाम होगा HP स्टॉक। एक लेजर का नाम देंगे सॉफ्ट स्टॉक, एक लेजर का नाम होगा HP स्टॉक। सॉफ्ट स्टॉक, दूसरे लेजर का नाम होगा HP स्टॉक। सॉफ्ट स्टॉक में लिखेंगे टू बैलेंस PD, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। बाइंग बैलेंस CD। देखो सॉफ्ट स्टॉक का दोनों बैलेंस गिवन है। सॉफ्ट स्टॉक 30,000 एंड 42,000, 30,000 एंड 42,000। HP स्टॉक का सिर्फ ओपनिंग है 2,40,000, 2,40,000 दिया गया। टू बैलेंस PD दिया गया। एक ही ব্যাপার तो स्टॉक माने की शॉपेर स्टॉक। जो मेरे पास गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी बात हो रहा है, जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका बात चल रहा है। अभी ये भी लिख दिया। सर अब क्या होगा, तो परचेज हमारे पास गिवन है, लिखेंगे टू परचेज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज? 4,80,000 परचेज। 4,80,000 ना 8 है, नहीं नहीं सही है, 4,80,000 है, 4,08,000। हाँ नहीं यहाँ नहीं, ये तो गुड सेंड में नहीं, परचेज यहाँ पे लिखे 4,08,000 लिख दिया परचेज। तो जो तुम लोग ध्यान दो, तुम्हारे गोडाउन में पहले से माल था, फिर तुमने माल खरीदा और गोडाउन में माल बचा हुआ है, तो बाकी बाद माल कहाँ गया? सेल हो गया। तो मतलब नीचे लिखेंगे बाई, लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन HP एट कॉस्ट। अच्छे से समझो, मैं वर्ड लिखा हूं एट कॉस्ट। कितना आएगा? 3,96,000। ये मेरा कॉस्ट है, मतलब ये मेरे गोडाउन के कंसर्न में है, ये मेरा कॉस्ट फिगर है। 3,96,000 इज माई कॉस्ट। अब ये जो 3,96,000 जो मेरा कॉस्ट है, जब हम हायर परचेज पे बेचेंगे तो कॉस्ट पे बेचेंगे ना सेलिंग अमाउंट पे बेचेंगे? सेलिंग अमाउंट। अभी देखो इसके साथ कॉस्टिंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 33.33%। तो 3,133.33% ऑफ 3,96,000 निकालो, एक बार में आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 33.33% ऐड करना है। कैलकुलेटर पे 333 बहुत टाइम ले लेना। 3,96,000 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3,96,000, 5,28,000। परचेज किए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो परचेज से स्टॉक बढ़ा दिए। एट बैलेंसिंग फिगर गुड सेंट ऑन HP बेच दिए, बट ये कॉस्ट पे है, बट जब हम बेचेंगे तो किस पे होगा?
भाई बैलेंसिंग फिगर इधर जोड़े, इसको घटाए, बैलेंसिंग फिगर। अरे इधर जोड़ के इधर घटाया गया है, मैं वर्ड भी लिखा हूं बैलेंसिंग फिगर। अपने आप कैसे आएगा? लेजर क्लोज कर दिया मैंने, लेजर क्लोज करने के बाद ये आया है। $4,38,000, इधर भी 4,38,000। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे उसके बाद 0.3333 पूरा लो, देखो कितना आ रहा है। आ रहा होगा 5,27,999.999। तो 0.1 भी ऐड करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 5,28,000। ठीक है, देखो ना 999 आ रहा होगा, उसके बाद पॉइंट के बाद भी 999 आया, तो 5,28,000 हुआ, हो गया 5,28,000 हो गया। क्लियर है क्या? अभी मेरा क्लोजिंग एचपी, मेरा जो एचपी स्टॉक है वो नहीं मिला, मेरा एचपी स्टॉक नहीं मिला। एचपी स्टॉक के लिए मेरे पास एचपी स्टॉक में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन एचपी। गुड्स सेंट ऑन एचपी कितना आया? 5,28,000। लेकिन हमें तो बाई बैलेंस सीडी दिया नहीं गया है, तो बाई बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। बट हमारे पास इंस्टॉलमेंट मैच्योर भी तो होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? इंस्टॉलमेंट कितना मैच्योर, क्या वो नहीं है? यानी मुझे एक लेजर और ड्रॉ करना पड़ेगा, नीचे एक लेजर और करेंगे एचपी डेटर। ये मजबूरी है ड्रॉ करना, अगर अगर इंफॉर्मेशन गिवन होता ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। नीचे लिखो एचपी डेटर्स, एचपी डेटर्स का लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी 18,000 एंड बाई बैलेंस सीडी हाउ मच? 30,000। लिखेंगे बाई कैश, देखो बाई कैश रिसीव्ड है कितना? 4,80,000। डेबिट साइड में लिखेंगे 2 एचपी स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 4,92,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। ऐड किया, लेस किया, बैलेंसिंग फिगर। दिस बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू एचपी स्टॉक बाई एचपी डेटर्स 4,92,000। अब इस लेजर को बैलेंस करेंगे तो तुम्हारे पास एक लेजर बैलेंस आएगा विच इज बाई बैलेंस सीडी एचपी स्टॉक। बताओ एचपी स्टॉक कितना आएगा? इसको ऐड करो, इसको लेस करो। 2,40,000 प्लस 5,28,000 माइनस 4,92,000, यह आ गया 2,76,000। 2,76,000 2 लाख आ रहा है ना? अभी 2,76,000 को इधर लिखेंगे, इधर देखो पहले 2,76,000। इधर जैसे ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग निकाले थे वैसे इधर होगा 2 एचपी स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग में लोडिंग नहीं लिखकर रिजर्व लिखते हैं। कितना? सेलिंग परसेंटेज है 25% ऑफ 2,76,000 इंटू 25%, यह आएगा 69,000। 69,000। पहले तुम लोग लेजर अपडेट करो, जो लेजर है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूं। पहले तुम लोग ये तीनों लेजर अपडेट करो, सॉफ्ट स्टॉक, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर। पहले ये लेजर तुम लोग कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी रुको रुको, ट्रेडिंग को बैलेंस मत करो, अभी बहुत कुछ है उसमें। इधर देखो, सुनो इधर, अभी हमने नॉर्मल वे में क्या क्या ले आया सर? सब कुछ ले आया। अभी एक पार्ट है कि गुड्स रिपोज हुआ था, कितने का रिपोज हुआ था? देखो वो रिपोज हुआ था 12,000। इंस्टॉलमेंट नॉट एट मैच्योर, मतलब मेरे को 12,000 मिलना बाकी था, बदले में हम उसका कितना गुड्स ले पाए? 4,800। वेंडर कंपनी को कितना लॉस हो गया? 12,000 माइनस 4,800, वेंडर कंपनी को 7,200 का सीधा लॉस। मतलब उसको इंस्टॉलमेंट मिलना कितना बाकी था? 12,000। और जो सामान, जैसे मान लो तुम सेलर हो, मुझे कैलकुलेटर बेचे, कैलकुलेटर लेकर के इसका दाम निकला 10 रुपया,
और मेरे से तुम पाते हो 30 रुपया, तो तुम्हारा नुकसान हुआ ना फायदा? नुकसान 20 रुपया का, वही तो हो रहा है। अनमेच्योर इंस्टॉलमेंट था 12,000 और जो सामान रिपोज किया है उस रिपोज का वैल्यू है 4,800। तो अभी तुम लोगों को मैं ग्रीन से दिखाता हूं कि रिपोजिशन का एंट्री क्या करेंगे। जितना भी रिपोजिशन होगा इधर लिखेंगे रिपोजिशन अकाउंट, जितने का रिपोजिशन होगा, और रिपोजिशन पे अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ, लॉस होने से बाई साइड, प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड, हम लोग लिखेंगे टू लॉस ऑन रिपोजिशंस। कितना 7,000 कितना था? हो गया। अब इसके बाद तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करोगे। इफ योर बैलेंस कम्स टू डेबिट साइड प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आया तो लॉस। अब ट्रेडिंग अकाउंट का तुम लोग बैलेंस कर दो। तुम लोग क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या टू जनरल पीएल। ये प्रॉफिट अल्टीमेट कहां जाएगा? ऐसा मेरा बहुत सारा हायर परचेज होगा, देखो इधर, मैं एक ही आदमी को बेचूंगा क्या? ऐसा तो मेरे कितने सारे मतलब अलग अलग सेल रहेंगे या अलग अलग बिजनेस सेगमेंट होगा। हायर परचेज पे बेच रहा हूँ, नॉर्मल बेच रहा हूँ, अलग बिजनेस का है। इसको हम लोग क्या करेंगे? टू जनरल पीएल। याद करो डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट में भी लास्ट में क्या ओपन करते थे? जनरल पीएल। बैलेंसिंग फिगर क्या जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये एंट्री रिकॉर्डिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। गुड्स सेंट ऑन एचपी लोडिंग का फिगर करेंगे, और दूसरा 12,000 का रिपोजिशन रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। रिकॉर्डिंग में अभी बोल दे रहा हूँ, एचपी स्टॉक में गुड्स रिपोजिशन का 12,000 का एंट्री करना है, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी आ जाओ। हाँ, मैच किया कितना है? 1,18,800। 800 गुड सेंट ऑन एचपी है, तो कॉस्ट प्लस चलो बोले 133 बोलो कॉस्ट परसेंटेज, ये तो बेटा सेल अमाउंट और जो है सेल परसेंटेज चार्ज करो। सेल है इसलिए सेल का परसेंटेज चार्ज हुआ। अब अगर तुम चाहो तो डिफरेंस भी निकाल सकती हो। 5,28,000 माइनस 3,96,000 भी करोगे तो ये आंसर आएगा, 1,32 ही आएगा। बैलेंसिंग 1,18,800 सभी का आ गया क्या? तुम्हारा आया? सेल प्राइस है लोडिंग। इधर समझो, अगर 100 रुपीज है उस पे हम 33.33 चार्ज करेंगे, इट्स बिकम 133.3। और जब 133 पे चार्ज करना है तब तुम्हें 25% चार्ज करना है। समझ में आया क्या? सेल में सेल परसेंटेज, कॉस्ट में कॉस्ट परसेंटेज। ये 396 सेलिंग अमाउंट है ना, कॉस्ट अमाउंट है, कॉस्ट, इसीलिए कॉस्ट का परसेंटेज 33 लगा। ये 528 कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है, इसलिए 25% लगा। कहाँ लिख कर रखे हैं? ये तो यहाँ लिख कर रख लिए थे पहले ही, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रिपोजिशन अकाउंट এখানে खोलना एचपी स्टॉक में, মানে লস আসলে বাই জেনারেল পিএল লস, প্রফিট আসলে টু জেনারেল পিএল প্রফিট। ডেবিট মানেই প্রফিট, ওটা ক্রেডিটে ট্রান্সফার হবে। আরে হ্যাঁ বাবা, ওটা রেকর্ডিং এ ছিল না বলে বললাম, যারা রেকর্ডিং দেখবে তাদের জন্য प्रॉब्लम হয়ে আছে। ये रिकॉर्डिंग में 2 बार बोलने का रीजन है, तुम लोगों को बोल दिए थे, रिकॉर्डिंग में बोल दिया तब रिकॉर्ड हो गया होगा, ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में देख रहे होंगे तुमको 12,000 रिकॉग्नाइज होगा। नहीं तो अचानक 20,000 का फिगर दिखेगा, वो भी नहीं समझ पाएगा, तो लगेगा वीडियो कट गया, ठीक है। इसलिए हम उसको दिखाएं, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ था तब वो एडिटिंग किए थे। अभी क्लियर है? ये लेजर হ্যাঁ মানে 12,000 का এখনো টাকা ডিউ ছিল, मींस इंस्टॉलमेंट अनमैच्योर्ड, और 4,800 का स्टॉक था, उसको जो वापस लिए तो मेरा नुकसान हो गया ना। देन ट्रांसफर टू टू, अगर ये प्रॉफिट होता थे बाई में लिखते, लिखते बाई प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, इधर आ गया लॉस ऑन रिपोजिशन, डन है। अभी सीधा हम लोग एक के बाद एंट्री नंबर मतलब फाइनल अकाउंट मेथड में जाएंगे, उसमें भी एचपी ट्रेडिंग बनते हैं और कैसे उसको मैनेज करेंगे ताकि दोनों पैरेलली आ जाएगा तो समझ में आएगा। फिर से एक लेजर ड्रॉ करो,
तो इससे एक लेजर ड्रॉ करो। सी मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। अभी जो हम लोग करने वाले हैं इसका नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। हाँ बेटा, इसी का 3 मेथड है इसके बाद। अब तो इतना बातचीत करोगे तो दिमाग के अंदर बात नहीं जाएगा। और यहाँ पर रेट से अलग इनसे यहाँ पे लिख देना फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। बट डिफरेंसेस भी समझेंगे ना, क्या क्या डिफरेंसेस था। देखो इधर, अब ये ट्रेडिंग मेथड है, इसमें बहुत सारा एंट्रीज सेम रहेगा और बहुत सारा एंट्रीज डिलीट होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं एंट्री डिलीट करके करता हूँ। अगर कुछ एंट्रीज कॉमन आ भी रहा है तो उसको हटा देंगे इससे, ऐसे भी उसको हम लोगों को माइनस करना ही पड़ेगा। ये पूरा क्लीन कर देते हैं। ये प्रॉफिट नहीं भी हटाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही आना पड़ता, प्रॉफिट सेम रहता। हाँ, ये मेथड है। देखो इधर अच्छे से समझो। नहीं नहीं, कोई एक देगा बेटा, मैं साइमल्टेनियसली तीनों सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट करना सीखो कि क्या फर्क है। अभी देखो, जब हम लोग डेटर मेथड बना रहे थे तो वहां हम ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक सॉफ्ट स्टॉक नहीं ले रहे थे, बट यहां पर वहां लिखते थे बैलेंस बीडीसीडी। यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और दो तरह का स्टॉक लिखेंगे, एट शॉप और लिखेंगे विथ हायर परचेज, विथ हायर परचेज ना। ट्रेडिंग अकाउंट माने जेटा फाइनल अकाउंट में तो बैलेंस लेखा হয় না, ওখানে तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो मेन डिफरेंस है। पहला चीज, हम वहां कॉस्ट वाला स्टॉक नहीं लिखते हैं डेटर मेथड में, यहां लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्टॉक कितना है बताओ, कितना, 30,000। स्टॉक विथ एचपी, इधर देखो, एचपी स्टॉक कितना है, एचपी स्टॉक है मेरा 240, लेकिन हम तो 240 नहीं लेंगे, पता है ना क्यों, क्योंकि 20 इससे हम लोग माइनस करेंगे कितना, प्रॉफिट वाला पार्ट, लोडिंग अमाउंट को माइनस करेंगे। एक काम करो, जगह का अगर शॉर्टेज है ना, ये 30,000 को सीधा बाहर लिखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 25% ऑफ 2,40,000 180। अभी मेरा बात अच्छे से समझो, तुम लोग नॉर्मल पहले वाले क्वेश्चन को भी निकालो साथ में। देखो वहां भी जब तुम एचपी स्टॉक लिखे हो डेबिट साइड में 240 और बाई साइड में लिखो एचपी स्टॉक लोडिंग 60, अल्टीमेट तो 180 लिखे हो। दिखा कि नहीं दिखा, नहीं समझ में आया। पहले कितना लिखे हो, एचपी स्टॉक पहले कितना लिखे हो, तो नहीं मिला ना, इसको बगल में दिखाओ, 240 मिला क्या, और बाई साइड में लोडिंग कितना लिखे हो, तो अल्टीमेट नेट इफेक्ट कितना आया। अरे उसको बोलने दो ना, उसको तो समझ नहीं आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाई, डेबिट में 2,40,000, क्रेडिट में 60, इम्पैक्ट कितने का आएगा, 1,80,000। वही तो 1,80,000 है। यहाँ मुझे बाई साइड में लोडिंग नहीं लिखना है। इन डेटर मेथड लोडिंग को बाई साइड में लिखते थे, इन ट्रेडिंग मेथड फाइनल अकाउंट हमें उसे नेट ऑफ करके लिखना है। क्लियर हुआ ना, अभी भी दिक्कत है, एकदम इजी वाला पार्ट है कि नहीं है, सही है। तो लोडिंग बाई साइड में नहीं लिखकर नेट ऑफ करते हैं। अभी डेबिट टू परचेज, कितना परचेज आएगा, 4,08,000 का परचेज है, 4,08,000 का परचेज है। डन। आगे देखो, हमें फिर से लिखना पड़ेगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। जब बाई क्लोजिंग स्टॉक करेंगे हमें लिखना पड़ेगा एट शॉप, शॉप का क्लोजिंग स्टॉक कितना है,
बाहर लिख दो 42,000, लिखेंगे विथ एचपी हायर परचेजर कितना है। सुनो, अब बोलोगे कि सर ये तो निकला हुआ है, लेकिन एक्चुअली पिछले बार भी ये मुझे 2,64,000 फाइंड आउट करना पड़ा है। फाइंड आउट करना ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, और क्योंकि एचपी स्टॉक बनाने के लिए मुझे एचपी डेटर का हेल्प लेना पड़ा था कि नहीं, एचपी डेटर का हेल्प लेना पड़ा था। तो अभी फिर से तुम्हें एचपी स्टॉक और एचपी डेटर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्लोजिंग एचपी स्टॉक नहीं है, और क्लोजिंग एचपी स्टॉक के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो। तुम्हें एचपी डेटर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एचपी डेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तो तुम लोग अभी एचपी स्टॉक और एचपी डेटर को लिख सकते हो कॉमन, बट मैं इसे इसके नीचे कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूं, क्योंकि ये दो लेजर हमें ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। ये दो लेजर हमें चाहिए। देखो इधर, मैं एचपी ट्रेडिंग के नीचे एज अ वर्किंग दो लेजर प्रिपेयर करूंगा, तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम लोग चाहो तो इसको छोड़ दो, मतलब तुम लोग जगह रखना, बाद में से कॉपी पेस्ट कर देना। अब बोलोगे सर आपने सॉफ्ट स्टॉक क्यों नहीं बनाया? सॉफ्ट स्टॉक बना के हम करेंगे क्या? क्योंकि सॉफ्ट स्टॉक, मोमिता पर बाहर देखो, अपने लोग सॉफ्ट स्टॉक बना के करेंगे क्या? हम लोग सॉफ्ट स्टॉक बना के कुछ भी नहीं करेंगे। हमें सॉफ्ट स्टॉक बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्ट स्टॉक को हमने डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन कर दिया। बट हमें एचपी स्टॉक चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्लोजिंग एचपी स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग एचपी स्टॉक कितना है? 2,64,000। यहां लिखेंगे 2,64,000 माइनस क्या करेंगे, 25% ऑफ 2,64,000। कितना आंसर आएगा? 1,98,000। अगर समझ में नहीं आ रहा है, इधर फिर से रूटीन में बेटा देखो 198 कैसे आया, जाके पहला वाला क्वेश्चन चेक करो। बाई क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो, एचपी स्टॉक, उसमें स्टॉक रिजर्व को माइनस करोगे तो 198 ही आएगा। मिला क्या? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये तो है। यहाँ पे देखो एचपी स्टॉक 2,64,000, इधर इसका लोडिंग है 66, लोडिंग को घटाएंगे तो अमाउंट उतना ही आएगा। अमाउंट क्या आएगा? सेम अमाउंट आएगा। अब आगे आते हैं, सर क्या क्या पूरा हो गया? हमारा परचेज पूरा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। अभी हमें क्या चाहिए? बाई सेल्स। हमें क्या चाहिए? सेल्स। तो इस बार का सेल्स कितना माना जाएगा? सर जितना, ये तो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड है, ये एक्चुअल में सेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो उस वजह से एचपी सेल के लिए भी हमें एचपी डेटर चाहिए। एचपी सेल के लिए भी हमें क्या चाहिए? एचपी डेटर 4,92,000। यहाँ पे लिखेंगे 4,92,000। हम कितने का गुड्स रिपोज करके ले आए इस बार? प्रॉफिट नहीं, हमने कितने का गुड्स रिपोज कर लिया है? 4,800। लिखेंगे बाई गुड्स रिपोज, इधर लिखेंगे बाई गुड्स रिपोज 4,800, और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा। एंड देन बैलेंस कर दो, मेक इट बैलेंस, एंड चेक करो कि प्रॉफिट या लॉस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बैलेंस करो। अब जितना वैल्यू, जितना रिपोज के पास उतना वो मेरे लिए सेल। इधर समझो ना, ये जो सामान दे दिए, जो उठा लिए, वही तो मेरा सेल। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, सामान वापस आ गया, वही तो सेल। मतलब उसमें कितने का कितने में रिपोज किया, क्या मतलब पड़ता है? हमने जो सामान ले आया मेरे लिए सेल, वापस ले आए ना, तो मेरे लिए तो सेल हो गया। सुनो इधर, ये सबसे अच्छा मेथड अभी लग रहा है ना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कैसे सिखा रहा हूं। अभी मैंने बताया कि सेम एचपी स्टॉक और सेम डेटर को यूज कर लिए, लेकिन बेटा जब फाइनल अकाउंट आएगा तो ये अकाउंट थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। अभी बस इतना ही सीखो जितना सिखा रहे हैं। अभी दोनों मेथड क्लियर हो गया क्या? दोनों मेथड समझ में आया? आ गया। इसका तीसरा मेथड क्या होता है? स्टॉक डेटर मेथड। थर्ड मेथड का नेम होगा स्टॉक डेटर्स मेथड। छोटा छोटा 5-6 लेजर ओपन कर लो, जो भी 6-7 जो भी चाहिए लेजर फटाफट ओपन करो।
जरूरत पड़ने पे टी फॉर्मेट में भी लेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ऐसा 5-6 लेजर चाहिए। और ये मेथड में मल्टीपल लेजर खोलते हैं। क्या क्या लेजर होता है? शॉप स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन HP, HP स्टॉक अकाउंट, HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, HP डेटर्स, और आगे एक खोलना पड़ेगा गुड्स रिपोज, गुड्स रिपोज अकाउंट, गुड्स रिपोज अकाउंट खोलना पड़ेगा। HP डेटर, ये नामগুলো উল্টো পাল্টা হলেও কোনো কিন্তু মার্কস কাটা যাবে না। हम लोग नाम अपने हिसाब से ले रहे ताकि हमें एंट्री करने में इजी हो, हमारे लिए इजी, हमारे लिए कन्वीनियंट हो। डेट नहीं चाहिए तो हो गया। अब 1 बाय 1 तुम लोगों के पास ऑलरेडी सारा डेटा है, तो मुझे एक एक करके एंट्री बताओ। सबसे रुक जाता हूँ। चलो अब डेटा तुम लोगों को ही बताना पड़ेगा, अभी समझ में आ जाएगा। अभी बताओ HP स्टॉक में आओ। HP स्टॉक का टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, गलत नहीं बोल रहे हो? 30,000 बाई बैलेंस CD कितना है? एकदम पूरा अलर्ट होके बोलना है, ऐसे नहीं। अगला पार्ट देखो क्या है। अभी देखो इधर गुड सेंड ऑन HP, तो यहाँ पर परचेज का एंट्री बाद में करते हैं। अगला लेजर क्या है? HP स्टॉक। HP स्टॉक में लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है BD? कितना है? फिर गलत बोल रहे हो। 1,80,000। कितना है? 1,80,000। अब इसका जो लोडिंग है वो लोडिंग कहाँ लिखेंगे? HP स्टॉक एडजस्टमेंट में बाई बैलेंस BD कितना निकालेंगे? 25% ऑफ 1,80,000। कितना? 60,000। याद है? वहां भी लोडिंग निकाले थे, यहाँ भी लोडिंग निकल गया। अभी तुम्हारे पास HP डेटर का बैलेंस होगा टू बैलेंस BD, और HP इधर आएगा बाई बैलेंस CD। HP डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू 18,000, और क्लोजिंग क्या है? 30,000। ये एंट्री कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? HP স্টকে যা আইটেম থাকবে তার লোডিং HP স্টক অ্যাডজাস্টমেন্টে করব। लोग जब बोल रहे थे क्यों नहीं, तो 2,40,000 है तो तुम लोग 180 क्यों बोले? इधर यहाँ पे 240 ही है, तभी तो। टू लैख 40 एक ही लोडिंग का, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, जो डेटा है उस डेटा को बताना है। वेरी गुड, फाइंड आउट करने के लिए 2,40,000, ठीक है। यहां तक तो जो डेटा दिया हुआ था उसी को पुट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो डेटा दिया हुआ है। अब देखो वहां पर तुम्हारे पास एक परचेज है,
तो सॉफ्ट स्टॉक में लिखो टू परचेज, सॉफ्ट स्टॉक में परचेज कितना 4,08,000। और देखो एक अमाउंट रिसीव्ड भी दिया हुआ है ना, अमाउंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड नहीं, 4,08,000 तो परचेज है, 4,80,000। तो यहाँ पर एचपी डेटर में लिखो बाई कैश, 4,80,000। 2 मिनट का पॉज लो, अच्छे से मिलाओ, क्योंकि नहीं तो तुम लोगों का मेथड सारा हॉस्पॉस हो जा रहा है। अभी जो बैलेंसेस है मैच कराओ, अभी सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं, ओनली द बैलेंसिंग पार्ट। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन वाले पार्ट को रखते हैं स्क्रीन पे, अब इजी रहेगा। अब मैच कराओ दिमाग, और घर पे अगर प्रैक्टिस कम है तब तो अब आ जाओ फिर से लेजर में। अब क्या क्या एंट्रीज है वो देखो। पहला एंट्रीज होता है सॉफ्ट स्टॉक, अभी सॉफ्ट स्टॉक को बैलेंस करो। का नाम होगा बाई गुड्स सेंट ऑन एचपी, कितना 3,96,000। गुड्स सेंट ऑन एचपी में लिखो टू सॉफ्ट स्टॉक 3,96,000, 3,96,000। ठीक है, अब आते हैं गुड्स सेंट ऑन एचपी में लिखेंगे टू एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट। कौन सा पार्ट लेंगे, कितना परसेंट कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, 33.33%, 33.33% ऑफ 3,96,000 कितना 1,32,000। देखो पहले भी किए थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी लोडिंग निकाले थे ना यहाँ। अरे तो 3,96,000 में 133 ऐड किए थे, 1,32,000 का लोडिंग निकला था ना, यानी 132 ऐड करने पे तो 5,28 बना है। वही वाला प्रॉफिट मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे 32,000। क्यों, बिकॉज 3,96,000 इज द कॉस्ट। क्या है, कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड किया, कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड किया। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के नाम लिखो बाई एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक कितना आएगा 5,28,000। इस 5,28,000 को लिखेंगे टू गुड सेंट, गुड सेंट ऑन एचपी 5,28,000। अभी स्टॉक एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट जो 1,32,000 है, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखो बाई गुड सेंट, गुड सेंट 1,32,000। देखो है ना, वहां भी लोडिंग ऐसे ही तो हुआ था, डेबिट साइड में 528, क्रेडिट साइड का लोडिंग 132। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट है क्यों, लोडिंग ही तो दिखाने के लिए है। क्या है, लोडिंग अमाउंट के लिए तो है। अभी आ जाओ डेटर में, डेटर में, डेटर का बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, लिखेंगे टू एचपी स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। लेकिन रिपोजिशन कितने का हुआ था, इंस्टॉलमेंट नॉट एट मेच्योर 12,000, और गुड्स रिपोज किए थे उसके बदले में कितना 4,800 का हम लोग बैलेंस था। यहाँ 4,800 इधर देखो, जो गुड्स रिपोज है ना, तो गुड्स रिपोज में लिखो बाई बैलेंस सीडी 4,800। ठीक है,
लिख दिए 4800, गुड्स रिपोज्ड हो गया। और जो 12000 है उसको एचपी स्टॉक में लिखो बाई गुड्स रिपोज्ड, बाई गुड्स रिपोज्ड अकाउंट, यहाँ पे लिखो 12000, क्योंकि 12000 हमने गुड्स रिपोज्ड में लिखा है तो गुड्स रिपोज्ड में भी जाके लिखना पड़ेगा 2 एचपी स्टॉक 12000, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 एचपी स्टॉक 12000। दोस्तों आएंगे, अभी अभी बैलेंसिंग वाला पार्ट बाद में आते हैं, बैलेंसिंग पे आते हैं। अभी देखो सारा एंट्रीज पार्ट हो गया। एंट्रीज पार्ट के बाद अब लेजर क्लोज करना होता है। एंट्रीज हो गया ना, देखो 1 बाय 1 लेजर। सॉफ्ट स्टॉक तो ऑलरेडी क्लोज हो ही गया, अभी ना उसका बैलेंस आया गुड्स सेंट ऑन एचपी। दूसरा जो लेजर है गुड्स सेंट ऑन एचपी वो भी हो गया क्लोज, तभी तो आया एचपी स्टॉक। अब एचपी स्टॉक आ जाने के बाद गुड्स सेंट ऑन एचपी डन, अगला आया एचपी स्टॉक, लेकिन एचपी स्टॉक के पहले एचपी डेटर को क्लोज करना होता है। आ जाओ एचपी डेटर में, एचपी डेटर को क्लोज करो, कितना आएगा 4,92,000, तो एचपी डेटर भी हो गया क्लोज। एचपी डेटर का अमाउंट जाएगा एचपी स्टॉक 4,92,000, यहां पे लिखेंगे बाई एचपी डेटर्स 4,92,000। अब जो तुम्हारा एचपी स्टॉक है उसको करो बैलेंस, आंसर आएगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना आया, बाई बैलेंस सीडी 2,40,000, 2,64,000, ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। लिखा करो जो आंसर है उसमें बैलेंसिंग फिगर। देखो एचपी स्टॉक का लोडिंग कहां लिखते हैं, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट में देखो 2 बैलेंस सीडी 2,64,000 का 25%, 25% ऑफ 2,64,000 66। ये लेजर बैलेंस तुम लोगों को वहां भी देखने मिल जाएगा, पहले वाले लेजर में बाई स्टॉक था तो डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व लिखे थे, यहाँ स्टॉक एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व का ही काम कर रहा है। आ गया मेरा, देखो एचपी स्टॉक भी हो गया डन, एचपी स्टॉक हो गया। अल्टीमेट जो स्टॉक एडजस्टमेंट है यही मेरे लिए प्रॉफिट का लेजर है। किसका लेजर है, इसको क्लोज करने के पहले तुम्हें रिपोजिशन भी क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब आ जाओ स्टॉक रिपोजिशन में, स्टॉक रिपोजिशन को करेंगे क्लोज और यहां पे लिखेंगे बाई एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर 7,200, 7,200, 7,200, 7,200। अब ये 7,200 स्टॉक एडजस्टमेंट के 2 में लिख दो, स्टॉक एडजस्टमेंट के 2 में, स्टॉक एडजस्टमेंट के 2 में आएगा 2 गुड्स रिपोज्ड अकाउंट 7,000 कितना बोले 200। अब यहां तुम्हारा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 2 जनरल पीएल और पीएल बैलेंसिंग फिगर, और ये फिगर अगर मैच करेगा तभी आंसर आएगा। 1,18,800 आ रहा है क्या, जस्ट क्रॉस चेक। ये 3 मेथड को घर पे जाओ शांति से दिमाग लगा के करना है। अब एक बात समझो, एकदम पहला वाला मेथड में 3 लेजर ओपन किए थे ना, सॉफ्ट स्टॉक गुड सेट इवन 4 किए थे, शायद 3 किए थे। एक किए थे तुम सॉफ्ट स्टॉक, दूसरा किए थे एचपी स्टॉक और डेटर। तो जो स्टॉक एंड डेटर मेथड ये तो 3 लेजर फिर से रिपीट करना ही है। एक्स्ट्रा क्या करना है, गुड सेंट, एक्स्ट्रा क्या करना है गुड्स रिपोज, मतलब 5 या 6 इधर हो गया ना, 6 और एक स्टॉक एडजस्टमेंट, तो तुम्हें 3 लेजर एक्स्ट्रा बनाना है। तो पहले वाले मेथड से ये मेथड देखोगे तो और इजी लगेगा कि नहीं, क्योंकि भाई 3 एक्स्ट्रा लेजर बनाएंगे तो हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाना नहीं है। लेकिन जब हम डेटर मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो बेटा उसमें लोडिंग अनलोडिंग का कंसेप्ट है, बट जब हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो वहां बेटा सब नेट ऑफ करके लिखना है। तब हम लोग क्या करके लिखेंगे, नेट ऑफ करके, मतलब सबको माइनस प्लस करके।
हाँ, लेकिन एग्जाम में तो तुमको बोल देगा मेथड, एग्जाम में तो मेथड मेंशन कर देगा, तीनों में कोई एक। ये अगर कर लिए तो हायर परचेज कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर समझ में आ गया, उसके बाद मेरे वाले स्टडी मटेरियल से सॉल्व करना। तुम्हारे बुक में एक ही क्वेश्चन था, खत्म, एक सिंगल क्वेश्चन में तुम्हारा बुक में खत्म, बट मैं जो सीट दिया उसमें क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है।